हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं जैसे कि आपके सामने पार्लर गई थी, तो पार्लर से आने के बाद का ये व्लॉग है। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मुझे उसे छोटा करना पड़ता है और दूसरे दिन उसका रहा हुआ पार्ट जो बच जाता है वो दूसरे दिन मैं ऐड कर देती हूँ। तो बस मैं पार्लर से आने के बाद में वही अपने घर का काम, तो ये काम मेरा काफ़ी पेंडिंग चल रहा था। और जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने घी पकने के लिए रख दिया है नवरात्रों के लिए। और मैं घी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए घी अब निकालना ज़रूरी था। और वो इसलिए क्योंकि देखिए 9 देवी होती हैं, तो 9 दिनों तक घी की ज़रूरत पड़ती है। धूप है, दीप है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घी के बिना नहीं होती। सामग्री वगैरह के लिए भी डालते हैं। तो बस मैंने इसीलिए घी निकाल ले रही हूँ। और जो पूजा करने के वाला डिब्बा है उसे पहले भर लूँगी, और उसके बाद में सारा घी अपने रेगुलर खाने वाले डिब्बे में डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से इकट्ठा कर रही हूँ। और जो पूजा का डिब्बा था वो मैंने पहले ही भर चुकी हूँ। और अब ये जो बड़ा सा डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें बचा हुआ घी सारा पलट लूँगी, क्योंकि करीबन ये 2-2.5 किलो घी था। मैं तोल नहीं रही हूँ, तो बस मैं अंदाजे से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये भगोना जो है ये आधे से ज़्यादा था। और तो मेरा अंदाज़ा कह रहा था कि हाँ 2-2.5 किलो हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बस मैंने अपने जो पूजा का डिब्बा था वो भर के रख लिया है। और भर के रखने के बाद में जो बचा हुआ घी था वो बड़े वाले घी में डिब्बे में पलट दिया है। और बाकी जो नीचे का छानन रह जाता है, तो उसको मैं अपने रेगुलर वाले डिब्बे में पलट लेती हूँ, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है, दबा दबा के हम निकालते हैं तो कुछ पानी का हिस्सा भी आ जाता है, और कुछ छलनी में छानती हूँ तो वैसा भी किरकपन भी आ जाती है। तो इसीलिए रेगुलर वाले डिब्बे में पलट लेती हूँ, और जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसे साफ़ भी कर देती हूँ। और साफ़ करके फिर अच्छा साफ़ वाला घी जो होता है उसे भर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना काम चलाती रहती हूँ अपने घर का। और देखिए गृहस्थी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, सब चीज़ का इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, पहले से तैयारियाँ करके रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि अपनी नहीं करते, अपनी भी तैयारी करनी पड़ती है। और जैसे कि फेस्टिवल वगैरह तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत आते हैं, तो उन सब की तैयारी भी हम ज़ोरों शोरों से करते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी है, लेकिन त्यौहार कोई भी गरीबी की तरीके से नहीं मनाते हैं, हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। जितनी जिसकी हैसियत होती है वो उतने ही हिसाब से अपना फेस्टिवल मनाता है, और मनाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए फेस्टिवल बने ही इसीलिए हैं कि कुछ उमंग उसमें अलग होती है, उत्साह उसमें अलग होता है। तो बस इसीलिए, और देखिए तरह तरह के पकवान बन जाते हैं इसी बहाने, नए नए चीज़ें खाने को मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमारे फेस्टिवल इतने सारे हैं। और मुझे तो गर्व है अपने हिंदू धर्म होने पे और हिंदू होने पे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं कि हम वैरायटी वैरायटी का खाना पीना बना सकते हैं और अच्छा अच्छा खा सकते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नौ दुर्गे आ रहे हैं, और बड़ी खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ मेरे घर माँ आएंगी। और माँ का इंतज़ार तो मुझे वैसे भी बहुत रहता है। तो बस मैंने अपने घर की तैयारी कर ली है, और जो जो मार्केट से सामान लाना है वो सामान भी ले आऊँगी। और बस इसी तरह से अपनी धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो सब पास में ही चीज़ें मिल जाती हैं, तो मुझे पहले से कोई चीज़ इकट्ठी करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे जाओ, बहुत दुकानें हैं, जाके किसी भी दुकान से सामान ले आओ। तो इसीलिए मैं कोई पहले से इकट्ठा करके सामान रखती नहीं हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारा घी भी निकाल के, और जो पूजा का घी था वो वहाँ पे रखी आई हूँ उसकी जगह पे। और आप लोगों को दे रही हूँ लड्डू खाने के लिए। तो ये उसी दिन के लड्डू हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर करे थे, बनाए थे जब। तो लड्डू तो दिखा ना सकी थी, क्योंकि हाथ ही इतने ख़राब हो रहे थे मेरे। तो इस वजह से मैंने लड्डू तो नहीं दिखाए थे आप लोगों को। लेकिन हाँ, आज आपको लड्डू खाते हुए दिखा रही हूँ कि मैं भी लड्डू खाती हूँ। और इसलिए खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और पार्लर से आई थी तो लेट भी हो गई थी। तो बस अपना काम कर कराने के बाद में खाना पीना बना के खा के सब जनों ने आराम किया और सो गए। और अब हो रही है सुबह सवेरे की गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम उठ चुके हैं, और हमने बनने के लिए रखेंगे चाय, उससे पहले लगा दी है मशीन।
क्योंकि आज हमें कपड़े धोने हैं और जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं सुबह ही लग जाती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 का और यशु सो रहा है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो मैं सुबह 7 बजे आज उठी थी क्योंकि उठने का मन ही नहीं कर रहा था और वैसे भी कोई जा तो रहा नहीं है इस टाइम स्कूल को, तो इतनी जल्दी उठ के करना भी क्या है। तो बस अपने काम से अब लग गई हूँ और अभी बर्तन वगैरह जो रात को वॉश करके रखे थे मैंने वो सारे लगाऊंगी और चाय बनने के लिए रखूँगी, दूध उबलने के लिए रखूँगी। तो तमाम काम सवेरे से ही शुरू हो जाते हैं हम लेडीज़ों के और बस अपनी फुल एनर्जी के साथ मैं अपने कामों से लग गई हूँ। तो बस मेरे बर्तन वगैरह लग गए हैं और अब मैं चायदान निकाल के पहले अपने लिए गुनगुना पानी करूँगी क्योंकि गुनगुना पानी मैं पीती हूँ और अभी मैंने पिया नहीं है। बस उठी हूँ, पहले मशीन ही लगा दी थी मैंने क्योंकि मशीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आंटी आ जाती हैं काम करने के लिए तो उनसे के आने से पहले पहले मुझे मशीन लगा के कपड़े धो के फ्री होना पड़ता है क्योंकि बीचों बीच मशीन लग जाती है। तो और मेरे पास स्थायी जगह है नहीं जो मैं मशीन को एक जगह रख सकूँ। पहले सोचा था वहाँ रखने की, तो वो जगह भी सही नहीं बैठी क्योंकि वहाँ तक फिर तार नहीं आता था, जो मतलब तार नहीं मतलब जो प्लग होता है, प्लग नहीं आ रहा था और फिर इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर अगर मैं प्लग की तरफ को लेके जा रही थी तो ड्रेनेज पाइप की दिक्कत हो रही थी। दोनों ही तरफ से दिक्कत हो रही थी, किसी एक तरफ से सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी मशीन जहाँ थी वहाँ रख दी और बस फिर उसके बाद में अब आंटी के आने से पहले पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। और वैसे अच्छा भी है कि उनके आने से पहले पहले मेरे कपड़े धुल भी जाते हैं, तो एक तरफ की टेंशन भी मेरी ख़त्म हो जाती है। और देखिए मैंने गर्म पानी करके अपने लिए रख लिया है, गर्म नहीं गुनगुना कहते हैं, गुनगुना पानी करके रख लिया है गिलास में। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो जब तक चाय पकेगी धीरे धीरे तब तक मैं आराम से बैठ के गर्म गुनगुना गुनगुना पानी इंजॉय करूँगी। और मैं इसी तरह से रोज़ीना काम करती हूँ कि अपना इधर पानी गुनगुना करके रख लेती हूँ और उधर चाय भी चढ़ा देती हूँ जिससे कि साथ के साथ मेरे दोनों काम होते रहें और फिर मुझे टेंशन भी नहीं रहती है कि हाँ मेरे काम कुछ लेट हों। तो देखो सवेरे सवेरे अगर हम कुछ काम प्लानिंग से करते हैं तो कभी भी हम धोखा नहीं खाते हैं। कोई भी काम करो उसको प्लानिंग से करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर अनाड़ीपने से काम करेंगे तो ज़रूर धोखा खाएंगे। और धोखा खाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि धोखा खाना ही जो होता है, नहीं, मतलब लेट लतीफ़ काम होना। तो इसीलिए मैं ऐसे काम करती ही नहीं हूँ कि हाँ जिससे कि मुझे घर में मेरे डांट लग सके या मैं किसी वजह से दिक्कत में आ जाऊँ। तो मैं ऐसे काम ही नहीं करके चलती। अब मेरी इधर चाय भी देखिए पकड़नी जाएगी धीरे धीरे से और मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी। और कहते भी हैं कि पानी को हर आराम से बैठ के पीना चाहिए, एक एक सिप लेके पीना चाहिए। और बस मैं वही काम कर रही हूँ। और जब तक मैंने धीरे धीरे पानी पिया तब तक मेरी चाय अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें मुझे दूध डालना है, तो मैं फ्रिज में से दूध निकाल के ले जा रही हूँ। और अभी जो ताज़ी दूध है वो आया नहीं है क्योंकि आजकल थोड़ा लेट आ रहा है दूध। और वो भी वजह ये है क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा लेट आ रहा है दूध। तो इसीलिए बस अभी जो ताज़ी दूध है वो थोड़ी देर में आ जाएगा, उससे पहले हम चाय वगैरह ये पियेंगे और जो फिर दूध आ जाएगा तो दूध पकने के लिए रख देंगे। तो लीजिए मेरी चाय हो गई है रेडी और मैं हूँ और वर्मा जी हैं, आज हम दो ही जने हैं चाय पीने के लिए। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं और बच्चों को जगाऊंगी भी नहीं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उनको आराम से सोने के लिए मिला है। तो वो लोग कह देते हैं कि मम्मी अभी हमें जल्दी मत जगाना, तो उनको नहीं जगाऊंगी। और दूध आ गया था फिर
तो फिर मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया और उसके बाद में बहुत सारे काम किए। और उस काम सब करने के बाद में फिर मैंने सभी मिस्त्रियों के लिए चाय बनाने के लिए रखी। नहा के आई, पूजा करी, तमाम इतने सारे काम होते हैं जो सारे घर के काम निपटाए और उसके बाद में आ गई हूँ। सबने नाश्ता भी कर लिया है, तो अब रह गई हूँ मैं। तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और मैं क्या नाश्ता बना रही हूँ, ये रात को रोटी बच गई थी एक, तो इसी को ही घी लगा के गरम करके मैं अपने नाश्ते में ले लूँगी। क्योंकि जैसा आप लोगों को मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि मैं अनाज का अनादर नहीं करती हूँ। चाहे बचे एक रोटी या बचे आधी रोटी या 2 रोटी, बचे कितनी भी रोटी, लेकिन सुबह मैं उसे नाश्ते में या तो खुद खा लेती हूँ या बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड को दे देती हूँ। मेरे घर में सब खा लेते हैं, कोई मना नहीं करता है, तो सब कोई ना कोई ले लेता है और हम इस तरह से ही रहते हैं। कभी भी मैं अनाज का अनादर नहीं करती हूँ। तो और ये देखिए, जब रात की रोटी जो होती है सवेरे घी गरम करके लगा के खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, और चाय के साथ में तो ये और भी अच्छी लगती है। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं अब चावलों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये मैंने चावल बनाए थे सुबह और सुबह शानू ने खाए नहीं। अब वो कहने लगा मुझसे कि मम्मी ऐसा करो, इनको येलो वाले चावल बना दो, जो जैसे जो मसाला वगैरह घेर के बनाते हैं, जैसे फ्राई करके बनाते हैं, ऐसे वाले चावल बना दो। तो मैं उससे बोली हाँ मैं समझ गई हूँ तो क्या बोल रहा है। और मैंने बस उसी के लिए ऐसे ही वाले उसके जैसे पसंद के थे वैसे वाले चावल बना रही हूँ। तो बस इसी तरह से हम लोग अपना घर का गुजारा चलाते हैं, अपने घर में घुल मिल के रहते हैं और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं। और ख़ासकर खाने पीने की चीज़ को तो वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। अन्न भगवान है और बड़ी मुश्किल से मिलता है ये, इसके पीछे तो इंसान रात और दिन मेहनत भी करता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का अनादर नहीं करना चाहिए और अन्न का तो अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ। और इन चावलों को करने के लिए कोई ज़्यादा झमेला भी नहीं होता है। बस बॉईल करे हुए चावल रखे हों आपके पास में, चाहे रात के बचे हों चाहे दिन के बचे हों, कैसे भी हों, अगर आपके पास में बॉईल वाले चावल हैं तो बस कढ़ाई रखिए गैस पे, थोड़ा सा तेल डालिए, चाहे घी डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के, जब जीरा चटक जाए तो उसमें टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च जो भी डालना चाहें सब कुछ डाल सकते हैं। मटर भी डाल सकते हैं, आलू हो बारीक कटा हुआ तो वो भी डाल सकते हैं। और सबको डालने के बाद में अच्छे से फिर जो चावल हो जाए, जब तेल सेपरेट हो जाए, मसालों को छोड़ दे, तो उसके बाद में ये जो बॉईल करे हुए चावल हों वो डाल दें। देखिए मैं आपको झटपट झटपट रेसिपी बता रही हूँ और इतना समय भी नहीं है जो कि मैं डिटेल में आपको बता सकूँ, तो इसीलिए बस जैसे जल्दी जल्दी जो समझ में आ रहा है वैसा बता दे रही हूँ। और चावलों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद में थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें और बस तैयार आपके चावल। जो येलो वाले होते हैं, मसाले वाले चावल जो होते हैं, वैसे वाले मसालेदार चावल तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ में ना तो आपको दाल लेने की ज़रूरत है, ना सब्ज़ी लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हो तो बस अचार हो और थोड़ा सा घी डाल लो तो हो गए हमारे चावल तैयार। तो मेरे इधर चावल फ्राई हो ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।